आप बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रही थी और स्टार्टिंग से आपने किस तरीके से पढ़ाई की, जो आपके कितने परसेंट बने? 80% बताइए। स्टार्टिंग में तो दीदी मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, और उसके बाद फिर हिंदी में पहले तो सारी ग्रामर याद किए थे, और हिंदी में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे किए थे। उसके बाद फिर लॉन्ग किए थे, और जैसे कुछ मन से आ जाता है तो चैप्टर की स्टोरी याद की थी, और उनके जो रचयिता रहते हैं हिंदी के वो याद किए थे, जैसे गद्यांश पद्यांश आते हैं ताकि अपन उसमें लिख सके समरी। मतलब हिंदी में हिंदी में नंबर ज्यादा आ गए फिर इस वजह से? हाँ, कह सकते हैं। कितने नंबर आए थे हिंदी में? 80 आए। वेरी गुड। और लिखा कैसे था हिंदी में आपने? हिंदी में पहले तो मैंने अच्छे से प्रश्न क्रमांक डाला था, उसके नीचे उत्तर डाला था, और जो मेजा कॉलम के जो रहते वो लाइन के अंदर डाले थे मैंने। ओके ओके। क्योंकि क्वेश्चन के बाहर तो पूरे काट देते नंबर, इसलिए मैं पूरे अंदर डाले थे। और आंसर में सिर्फ नंबर से लेके सिर्फ क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक, नीचे उत्तर अंडरलाइन की थी, और उसके बाद सारे आंसर लिखे, फिर अंडरलाइन करके लाइन खींची थी। और निबंध वगैरह कितने पेज में? निबंध 3 पेज का लिखा था मैंने। 3 पेज का? विज्ञान के चमत्कार। अरे वाह। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बताओ। मैथ्स में तो दीदी मेरा शुरू से ही वीक था, उसमें तो कुछ करा ही नहीं था मैंने। फिर जब सर ने मेरे को बताया कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सब की प्रैक्टिस करी, और टिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे याद कर लिए थे अच्छे से। उसकी टेबल जो थी sin 30, 60 वो सब कर ली थी। कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स? मैथ्स से 72। अच्छे नंबर थे अभी तो। मतलब सिंपल ही स्ट्रेटेजी थी मैथमेटिक्स हाँ। की तो। मतलब आपने हिंदी और इंग्लिश में कह सकते हैं। और सोशल में 91। सोशल में 91? ग्रेट। सोशल में कैसे लिखा? सोशल में तो दीदी मैंने एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा था। याद किए थे प्रश्न उत्तर? नहीं, सिर्फ समझे थे। समझे थे सिर्फ? हाँ। ग्रेट। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा अभी जिसने अभी कुछ भी याद नहीं किया सोशल में, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग अब क्या कैसे करे वो? मतलब जैसे तो पहले तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के सारे क्वेश्चन वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर उसमें ऐसा आ सकता है क्वेश्चन की मादक पदार्थ किस प्रकार से बन सकता है, नकदी फसलें, रबी की फसलें, तो ये सब तो अपन को पता ही है कब से कब काटी जाती है, बोई जाती है। तो रबी की फसल मैंने 2 बार लिखा था पेपर में। मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो टाइम बचा था ना, तो मैंने 2 चक्कर लिख दिया। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा था सोशल में, एक क्वेश्चन भी नहीं। ऑब्जेक्टिव सारे मेरे सही गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ ले पहले। हाँ। तो वो हो जाएगा। हाँ। और सोशल में तो इतने अच्छे से आंसर, जितनी पूरी परीक्षा बोर्ड थी वो पूरे क्वेश्चन याद करे थे, जो लास्ट ईयर आए थे उसके पहले आए थे। अच्छा, वो सारे क्वेश्चन। कुछ इफेक्ट पड़ता है पेपर पे? हाँ, आते हैं। ओके। जितने टोटल क्वेश्चन रहते ना पहले, तो वो सारे कर लिए थे मैंने सोशल में। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक सारे पढ़ लिए थे पूरी परीक्षा बोर्ड के। इंग्लिश का बताओ आप। इंग्लिश में तो दीदी उस मेन बात तो उसकी ना समरी याद कर लो अच्छे से। हाँ, स्टोरी अच्छे से समझ लो, जैसे कि हैप्पी प्रिंस है, और वो गुड जेंटलमैन वेरोना। ये तो फेवरेट है ना? फेवरेट है, और इतने अच्छे से समझी थी कि मैंने पूरा मन से लिख के आई थी। मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर तो याद करे ही नहीं थे, क्योंकि पता था 30 नंबर के आएंगे, तो सिर्फ उनकी स्टोरी पढ़ के गई फिर थी। वो मन से लिखे? हाँ, वो सारे क्वेश्चन मैंने ग्रामर आपने लर्न की थी? हाँ, ग्रामर तो करी थी। एक वो स्विमिंग वाला, वो तो हर साल ही आता है, वेरी गुड एक्सरसाइज वाला। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तो जो पीछे से जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे लाके बनाते हैं, तो ये भी समझे हुए थे। अच्छा, ग्रामर कम की? नहीं, ग्रामर ज्यादा की। हाँ, और ऐसे तो पक्का ही था कि वंडर ऑफ साइंस आएगा, तो वंडर ऑफ साइंस और माय हॉबी, ये तो मैं याद करके गई थी। तो मेरी साइंस की स्टेज ही बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से 10th में याद किया था। पहले तो सारे जितने भी परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे याद किए थे, और वो किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है, कहाँ से उसका क्वेश्चन आता है, कैसे डिफरेंस, पहले पूरे डिफरेंस याद किए जितने भी होते सारे, सोप एंड डिटर्जेंट, और कौन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सी लाइट कहाँ से निकलती है, सबसे ज़्यादा तो मैंने रिफ्लेक्शन में से याद किया था। और डायग्राम्स की प्रैक्टिस की थी, नर्वस सेल वगैरह क्या होते हैं। अच्छा, साइंस में गलती कहाँ हुई जिस वजह से थोड़े नंबर कम आए? साइंस में दीदी मैंने ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने क्वेश्चन आंसर पे किया था, डायग्राम्स पे नहीं? डायग्राम्स में इंटरेस्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी। और फिर मैंने बाद में प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ा हो, करे थे भी सारे। और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करे थे तो उनमें मिस्टेक हुई होगी,
और डिफरेंस सारे याद किए थे मैंने। अच्छा, अब लास्ट टाइम में आप ये बताएं कि अब बच्चे कैसे पढ़े जो अच्छे स्कोर कर ले, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात तो उनको हिंदी और सोशल पे फोकस करना चाहिए और संस्कृत, इन सब से उनका परसेंटेज हाई बन सकता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जिससे अपना परसेंटेज अपन हाई कर सकते हैं। अपन इनको समझ के भी लिख सकते हैं, रटने की कोई बात ही नहीं है इसमें। संस्कृत में कितने मार्क्स थे आपके? 80 तो रखे। अच्छा, चलिए, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल और संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए। और मैथ्स में तो जैसे कि टिक्नोमेट्री है, उसमें सारे फॉर्मूले अपन याद कर सकते हैं, तो उसके बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन आराम से। और जैसे साइंस की बात हुई तो साइंस में तो पहले पूरे डिफरेंस जितने भी होते हैं वो याद कर लो, और ऑब्जेक्टिव्स याद कर लो, कौन सा विटामिन कहाँ से बनता है, अपन को ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए जनरली। पूरे बुक की बात नहीं कि पूरा बुक का रटो। अच्छा, कुछ मेन क्वेश्चन। हाँ। और ऐसी कौन सी गलतियां जो ना करें जो आपने की? और पहली बात तो अपना लिखने का एकदम तरीका पूरा सही होना चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसको एकदम स्ट्रेट तरीके से काटना चाहिए कि वो लगे कि हाँ काटा है। अच्छा। या तो फिर अपन ने थोड़ा लिखा फिर काट दिया, थोड़ा लिखा फिर काट दिया, ऐसे में वो पूरा आंसर काट देते हैं। ओके। जैसा कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी बच्चे के लिए रुचिकर नहीं होता, और आपके इसमें 91 नंबर आए, मतलब ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है ये। और आपने इस सब्जेक्ट को कैसे रुचिकर बनाया कि आपके 91 नंबर आए, और दूसरा है कि 91 नंबर लाने के लिए आपने किस तरीके से आपने पढ़ाई की है सामाजिक अध्ययन की, इस बात को आप बच्चों को बताइए कि कैसे आपने रुचिकर बनाया, याद कर या उसे समझ कर। हमें ज्यादा ध्यान जो क्लास में हो रहा है वो समझने पे लगाना चाहिए। अगर हम रटेंगे तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए वो याद रह सकता है, और अगर हम समझ के याद करेंगे तो वो लाइफ टाइम तक हमारे लिए याद रहेगा। यहाँ तक कि हमसे कोई प्रश्न करता है या कुछ करता है तो हम उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और अगर रटेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान समझने पे करना चाहिए, जिससे हमारा परसेंटेज अच्छे बन सके और परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। और मैं सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमको इतना समझाया, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने हमारे लिए। सो प्लीज़ थैंक यू चौहान सर। धन्यवाद पल्लवी, आपने जो जिस तरीके से आपने बताया यहाँ बच्चों को कि किस तरीके से हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और आपने सर्वोपरि जो है इस चीज़ को आपने समझा है कि ज़्यादातर हमारा ध्यान केंद्रित समझने पर करना चाहिए। तो आपने जो हमारी समझाने की शिक्षण पद्धति को आपने समझा, और उसके हिसाब से समाधान पब्लिक स्कूल और यहाँ के जो विद्यालय के जो भी टीचर हैं उनको गौरवान्वित किया है। तो हम आपके आगामी जीवन के लिए और आगामी विद्यार्थी जीवन के लिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपने जो संदेश छात्रों को दिया है कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा समझने की पद्धति पर केंद्रित करना चाहिए, इससे हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, यह जानकर बड़ी खुशी हुई हमें। और हम आपकी उज्जवल भविष्य की आकांक्षा लिए हुए समाधान पब्लिक स्कूल, धन्यवाद।